हाय गाइस, कैसे हो आप सब। 604 फैक्ट्स हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबके मन में कभी न कभी एक ना एक बार ये ख्याल तो आया ही होगा, काश हम लोग अमर होते। अफसोस हम ह्यूमंस में ऐसा नहीं हो सकता है। गाइस, आज हम आपको 10 ऐसे एनिमल्स और इंसेक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जो अमर तो नहीं है, लेकिन इनमें कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिससे वो अपने आप को मरने से न सिर्फ कुछ दिन बल्कि कुछ महीनों तक रोक सकते हैं। तो बिना आपका एक भी पल खराब किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, कॉकरोच। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कॉकरोच की उस क्वालिटी के बारे में जिससे वो अपनी मौत को भी कुछ दिनों के लिए मात दे सकता है। हम ह्यूमंस में अगर हमारा सर कट जाता है तो हमारी वहीं पे तुरंत मौत हो जाती है, बट कॉकरोचेस में ऐसा नहीं होता है। कॉकरोच अपना सर कटने के लगभग 7 दिन बाद तक भी जिंदा रह सकते हैं और यहाँ तक कि ये एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये सर कट जाने के बावजूद भी जिंदा रहते हैं? गाइस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉकरोचेस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसकी वजह से इनमें ब्लड प्रेशर नहीं बनता है। वहीं ह्यूमंस में हमारा सर या हाथ कट जाने के बाद हमारा खून प्रेशर की वजह से बहने लगता है एंड ज्यादा खून बहने से हमारी मौत हो जाती है। नंबर 9, बीज। इनका नाम इस लिस्ट में सुनकर आप हैरान रह गए होंगे कि आखिरकार ये कैसे अमर हो सकती हैं। आप में से कुछ लोगों ने तो शायद किसी मधुमक्खी को अपने हाथों से मारा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि आप भले ही किसी मधुमक्खी को मार देते हो, लेकिन उस मधुमक्खी के मर जाने के बाद भी कुछ समय तक उसके डंक में जान रहती है और अगर आप उसको छूते या पकड़ते हैं तो वो आपको डंक मार सकती है और उसका वो पार्ट तब तक नहीं मरेगा जब तक वो अपना जहर आपके शरीर में न घोल दे। तो अगली बार मरी हुई मधुमक्खी को छूने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा। नंबर 8, चिकन्स, मुर्गे। जी हाँ, ये भी ऐसे जानवरों की लिस्ट में आते हैं जो कई बार अपनी मौत को मात दे सकते हैं। इनमें भी कुछ ऐसी चीज होती है जिससे इनका सर कट जाने के कुछ महीनों बाद तक भी ये जिंदा रह सकते हैं। इसके पीछे की वजह इनका नर्वस सिस्टम होता है एंड इनकी बॉडी में होने वाले कई प्रोसेस को इनका ब्रेन कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसकी जगह इनकी बॉडी में ब्रेन स्टेम सेल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जो इन कामों को करता है, जिससे कई बार सर कट जाने के बावजूद भी ये जिंदा रह सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके ब्रेन स्टेम को इनके सर कट जाने का पता नहीं चलता है और वो बाकी की बॉडी को एज यूजुअल चलाती रहती हैं। नंबर 7, ऑक्टोपस। आप में से कईयों को ये पता होगा कि ऑक्टोपस को कई हिस्सों में काट देने के बावजूद भी ये जिंदा रह सकते हैं। ऐसा इनके सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। इनकी बॉडी में पाई जाने वाली 2/3 नर्वस सेल्स इनके टेंटिकल्स यानी कि इनके हाथों में होती है और उसी वजह से इनके कट जाने के बावजूद भी ये मूव कर सकते हैं। नंबर 6, सैलामेंडर। सैलामेंडर एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें ऐसा फीचर होता है कि इसका कोई बॉडी पार्ट कट जाने पे हूबहू उसी के जैसा दिखने और काम करने वाला पार्ट दोबारा बन जाता है एंड इसकी इस शक्ति को देख के दुनिया भर के साइंटिस्ट सकते में आ गए हैं और इस पे लगातार रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो इस चीज की स्टडी करने में लगातार जुटे हुए हैं जिससे आगे चल के इसकी इस क्वालिटी को यूज करते हुए ह्यूमंस के भी ऑर्गन्स दोबारा बनाए जा सकें। नंबर 5, फ्रॉग। फ्रॉग्स में कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जिसकी हेल्प से इनका ब्रेन खराब हो जाने के बावजूद ये जिंदा रह सकते हैं। यहाँ तक कि इनके ब्रेन को निकाल देने के बाद भी ये आम फ्रॉग्स की तरह जी सकते हैं एंड यहाँ मैं सिर्फ इनके ब्रेन को निकालने की बात कर रहा हूँ। मतलब इनका सर वैसे के वैसा ही अपनी जगह पे लगा रहेगा और आप इनको देख के जान भी नहीं पाएंगे कि ये बिना ब्रेन वाला मेढक है, लेकिन ब्रेन निकालने के बाद भी इनके किसी भी काम में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 4, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मीन्स मक्खियां। ये भी इन सब की लिस्ट में इसलिए आती हैं क्योंकि ये भी सर कट जाने के बावजूद जिंदा रह सकती हैं एंड इनके इस रूप का इनके मेल पार्टनर पर कोई असर नहीं पड़ता है और ये बिना किसी परेशानी के इन बिना सर वाली मक्खियों के साथ मेटिंग करते हैं। नंबर 3, टर्टल्स। कछुओं में पाई जाने वाली सेल्स ऐसी होती है जो कि एक पेसमेकर की तरह काम करती है एंड टर्टल्स में एक साथ कई प्रजातियों के जानवर की खूबी पाई जाती है। ब्रेन स्टेम सेल से आने वाले सिग्नल किन्हीं चीजों की वजह से इसके दिल तक नहीं पहुंच पाते हैं एंड इसी वजह से ऐसा होता है कि कछुए का ब्रेन डेड हो जाने के बावजूद भी उसका दिल काम करता रहता है एंड एक बार ब्रेन डेड होने के बाद ये 6 महीने तक जिंदा रह सकते हैं एंड ये पानी में पहले की तरह रह के पानी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और अपनी बॉडी में वैसे ही एनर्जी बनाते हुए जिंदा रहते हैं। नंबर 2, स्नेक। अब तक आपने इस वीडियो में जितनी भी जानवरों के बारे में सुना होगा उन सब के सर कट जाने के बाद उनका शरीर जिंदा रहता है, पर सांप के केस में इनका उल्टा होता है। इनका सर बॉडी से कट जाने पर भी कुछ समय तक जिंदा रहता है और ये आपको डस भी सकते हैं एंड आप में से कई लोगों ने ये सुना होगा कि सांप का सिर काट देने के बाद वो डस नहीं सकता है या उनका जहर खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनके जहर की थैली उनके सर में ही होती है और एक बार सर कट जाने के बावजूद वो आपको काट के आपको मौत के घाट उतार सकते हैं। तो आगे से किसी भी मरे हुए सांप के पास जाने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। नंबर 1, फ्लैटवर्म। ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको अगर हम बीच में से काट दें तो ये कटे हुए हिस्से से एक और वर्म बन जाता है। इसका मतलब हम इन्हें काट कर इनको मार नहीं सकते हैं,
एक बार साइंटिस्ट कुछ प्लेटफॉर्म को इकट्ठा करके अपने लैब में ले गए थे और उनको कई हिस्सों में काट डाला और आज उनकी लैब में 20,000 से ज्यादा वॉर्म्स मौजूद हैं। इसका मतलब आप इनको जितने टुकड़े में काटेंगे ये उतने ही और बढ़ जाएंगे और इन्हें ऐसे मारा भी नहीं जा सकता है। ये खुद किसी बीमारी या इन्फेक्शन या अपनी बॉडी में किसी कमी की वजह से ही मर जाते हैं। तो गाइज ये थे 10 ऐसे जीव जो लगभग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। और अभी टाइम हो गया है इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपको अपनी कोई भी बात कहनी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड हाँ, अगर आप 604 फैक्ट्स हिंदी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने के बाद उस ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। 604 फैक्ट्स हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि आप लोगों ने किसी ऐसे जेल के बारे में सुना है जिसमें सजा काटना मतलब किसी 5 स्टार होटल की तरह लगता है, या फिर कैदियों को कुछ नया काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। गाइज आज हम ऐसे ही 10 जेलों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में सुनकर आपको मजा आएगा। इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, जस्टिस सेंटर। गाइस क्या आप लोगों ने किसी ऐसे जेल के बारे में सुना है जिसमें सजा काटना हर कोई कैदी सोचता है। साल 2004 में बनी ऑस्ट्रिया के लेबनान शहर में स्थित जस्टिस सेंटर जेल कुछ इसी तरह की जेल है। इस जेल में 205 कैदियों को कैद करने की कैपेसिटी है और हर एक कमरे में सिर्फ एक कैदी रहता है। इसमें कैदियों को हर तरह के एंजॉयमेंट का मौका दिया जाता है। बाहर से ये जेल किसी यूनिवर्सिटी की तरह लगती है। इस जेल में सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने का मौका मिलता है जिन्होंने कोई नॉन वायलेंस वाला अपराध किया हो। इसका मतलब ये है कि ना उन्होंने किसी का मर्डर किया हो या फिर उन्होंने मारपीट ना की हो, कोई छोटा मोटा काम किया हो जैसे कि चोरी वगैरह हो गया हो। नंबर 9, हर मैजेस्टीज प्रिजन। गाइस साल 2008 में शुरू हुई ये जेल स्कॉटलैंड के एडिवल में लर्निंग प्रिजन के नाम से फेमस है। 796 कैदियों को रखने की कैपेसिटी वाली इस जेल को स्कॉटलैंड की सेडेस्को जस्टिस नाम की प्राइवेट कंपनी चलाती है। यानी कि आजकल जेलों को प्राइवेट कंपनियां भी चलाने लगी हैं। कैदियों को हर हफ्ते 40 घंटे ट्रेनिंग दी जाती है जिससे बाहर निकलते ही उन्हें आसानी से नौकरी मिल जाए। ये जेल किसी कॉलेज के 5 स्टार होटल की तरह लगने वाली जेल है। नंबर 8, ओनोमिची प्रिजन। गाइज ये जेल जापान में बुढ़े लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें 70 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को छोटे मोटे अपराधों के लिए रखा जाता है। इसमें सभी सुख सुविधाएं हैं और सेहत की देखभाल करने के लिए डॉक्टर भी उपलब्ध रहते हैं। तो ये जेल किसी तरह के वृद्ध आश्रम से कम नहीं है। नंबर 7, क्वींसेंग प्रिजन। गाइज 1958 में चाइना के बीजिंग शहर में स्थित इस जेल को युद्ध में पकड़े गए अपराधियों को कैद करने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में 90 के दशक में इसे हाई प्रोफाइल लोगों को कैद करने के लिए बनाया गया। इस जेल में बहुत ही आरामदायक कमरे हैं जो कि पूरी तरह सुख सुविधा से भरपूर हैं। नंबर 6, बैस्टॉय प्रिजन। गाइस नॉर्वे के बैस्टॉय आइलैंड में स्थित ये जेल किसी पिकनिक स्पॉट से कम नहीं है। यहाँ पे जो भी जाता है वो इसी का हो जाता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बिल्कुल अनोखा है क्योंकि इसमें जेल की बड़ी बड़ी 4 दीवारियों के बजाय छोटी छोटी झोपड़ियां हैं। इस जेल की कैपेसिटी 115 कैदियों की है जिनकी निगरानी में केवल 69 कर्मचारी रहते हैं। नंबर 5, अरेंजेस प्रिजन। गाइज क्या आपने किसी ऐसी जेल के बारे में सुना है जिसमें कैदी अपने साथ अपने परिवार को भी रख सकता है। स्पेन की इस जेल में ये सुविधा दी गई है कि कैदी अपने परिवार के साथ जेल में रह सकता है और उसके बच्चों पर जेल का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर कोई परिवार किसी जेल में रहेगा तो उस परिवार के बच्चों पर उसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों पर जेल का कोई भी असर न पड़े इसके लिए वहाँ पे काफी खास सुविधाएं हैं। उनकी देखभाल और पढ़ाई का वहाँ पर पूरा ध्यान रखा जाता है। नंबर 4, हेल्डन प्रिजन। गाइस नॉर्वे की ये जेल खासतौर पर संगीत और गायकी से शौक रखने वाले कैदियों के लिए बनाई गई है क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक स्टूडियो के साथ साथ म्यूजिक क्लास की पूरी सुविधा है। इसके अलावा लाइब्रेरी और जिम की भी सुविधा है। और अगर रहन सहन की बात करें तो यहाँ के रूम्स काफी आलीशान हैं जो कि किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। नंबर 3, ओटागो करेक्शंस फैसिलिटी। गाइस ये जेल न्यूजीलैंड में है जो कि ओटागो के मिल्टन नामक कस्बे में स्थित है। इस जेल में न्यूजीलैंड की सर्दी से बचने के लिए अंडर फ्लोर हीटिंग सिस्टम भी है। यहाँ के कमरों में टीवी और सारी सुविधाएं दी हुई हैं। इस जेल में लाइब्रेरी भी है। इसके साथ साथ ही कुछ अलग चीजें सीखने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। नंबर 2, सेंटा एना जेल। गाइस अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित ये जेल उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों को आम जेलों में दिक्कत होती है, और साथ साथ उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग सुख सुविधाओं के लिए पैसे देने को भी तैयार रहते हैं। इस जेल में एक कैदी को 1 साल के लिए लगभग 30 लाख रुपए देने होते हैं। गाइस इसमें एक कैदी जेल से बाहर जाने के अलावा बाकी सारे काम कर सकता है। नंबर 1,
सैन एंटोनियो प्रिजन। गाइज ये जेल वेनेजुएला में है। इस जेल को पार्टी प्रिजन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस जेल में हमेशा पार्टी होती रहती है। यहाँ पर कई बाहर के सिंगर भी आते हैं। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, लेकिन ये सारी की सारी सिक्योरिटी बाहर वालों के लिए है। अंदर वाले कैदी जो मन वो कर सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो दुनिया के 10 आलीशान जेल के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में अगर आपका कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग 604 फैक्ट्स हिंदी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने के बाद उस ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। 604 फैक्ट्स हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज हम लोग 10 ऐसी निशानियों के बारे में जानेंगे जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि सामने वाला बंदा जीनियस है। इन बातों को जानकर हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम लोग अपने कार्यों को और भी ईमानदारी से करते हैं, जो हमें हमारी सफलता की तरफ ले जाता है। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात गाइस, अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीनियस नहीं हो। तो गाइस इस वीडियो को देखिए एंड इसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि आप में इनमें से कौन सी क्वालिटी है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, फ्रीक्वेंट नैप्स। गाइस फ्रीक्वेंट नैप्स एक ऐसी चीज होती है जिसमें मनुष्य कई बार झपकियां ले लेता है। आमतौर पर हम लोग ये सोचते हैं कि कई बार झपकी आ जाना हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन गाइस अगर आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है तो आप खुश हो जाइए। कुछ रिसर्च के बाद ये पता लगाया गया है कि बीच बीच में झपकी लेना जीनियस होने की निशानियां हैं, क्योंकि जब भी कोई मनुष्य थका रहता है और कुछ मिनट के लिए झपकी ले लेता है तो इससे वह एनर्जेटिक फील करता है और फिर अपने कार्यों को उतने ही पॉजिटिव वे में करता है। नंबर 9, डूडलिंग। गाइस डूडलिंग एक ऐसी विधि होती है जिसमें बिना ध्यान दिए लाइन या फिगर बनाया जा सकता है। कुछ लोगों को जब कोई काम करने के लिए दिया जाता है तो वो लोग काम करने के बीच में लाइन या फिगर बनाने लगते हैं। तो अगर आप लोगों में डूडलिंग की क्वालिटी है तो खुश होने वाली बात है, क्योंकि ये एक जीनियस होने की निशानी है। इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। कई रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने साबित भी किया है कि डूडलिंग करने वालों में प्रॉब्लम सॉल्विंग और चीजों को याद करने की कैपेसिटी बेस्ट होती है। नंबर 8, बीइंग मेसी। गाइस बीइंग मेसी का मतलब होता है अव्यवस्थित रहना। कुछ लोगों को देखिए तो उनकी चीजें इधर उधर हमेशा पड़ी रहती है और अपना काम रेगुलरली नहीं करते हैं। अब चाहे उनके कपड़े हों या खुद को मेंटेन करने की बात करें, वो कभी भी व्यवस्थित नहीं रहते हैं। गाइस यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में रिसर्चर्स ने बताया कि बीइंग मेसी भी एक जीनियस होने की निशानी है। रिसर्चर्स ने व्यवस्थित और अव्यवस्थित स्टूडेंट पर यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया तो जो लोग अव्यवस्थित थे उनके रिजल्ट ज्यादा बेहतर आए थे। नंबर 7, ब्लू आइज। गाइस वैसे तो ब्लू आइज सुंदर होने की निशानी होती है, बट ये लोग सुंदर होने के साथ साथ जीनियस भी होते हैं। ये लोग खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। रिसर्चर्स ने बताया कि ये अपने कार्य में पॉजिटिव रिजल्ट लेके आते हैं। नंबर 6, टॉकिंग टू योरसेल्फ। गाइस टॉकिंग टू योरसेल्फ यानी कि खुद से बातें करना। अगर कोई व्यक्ति खुद से बातें करता है तो लोग उसे पागल बोलते हैं, लेकिन आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि खुद से बात करना भी एक जीनियस होने की निशानी है। गाइस द क्वार्टरली जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में छपी स्टडी में मशहूर डैनियल स्वैकली और जेरी लुथिया ने साबित किया कि खुद से बात करने वाले लोग जीनियस होते हैं। दोनों वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में 2 लोगों को, जिसमें एक खुद से बात करते हुए और दूसरे को चुप रहते हुए लिया गया। इस रिसर्च में उन्हें एक चीज ढूंढना था, तो खुद से बात करने वाले इंसान ने जल्दी से उस सामान को खोज लिया, बट शांत रहने वाला व्यक्ति वो काम नहीं कर पाया। नंबर 5, स्टे अप लेट एट नाइट। एक कहावत के अनुसार जल्दी सोना और जल्दी उठना लोगों के लिए बेहतर साबित होता है। रात को जल्दी सोना और सुबह उठना इंसान को सेहतमंद बनाता है और इसके साथ साथ बुद्धिमान भी बनाता है। बट कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि देर रात तक जगना भी बुद्धिमान होने का लक्षण होता है। वैज्ञानिकों ने कहा जो जल्दी सोते हैं उनका IQ लेवल देर से सोने वाले लोगों से कम होता है। रिसर्चर संतोषी कानाजावा ने कहा कि लोगों के सोने और उठने का IQ लेवल से गहरा संबंध होता है। नंबर 4, हैविंग लेस फ्रेंड्स। गाइज हैविंग लेस फ्रेंड का मीनिंग होता है कम दोस्त रखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं भी जा रहे हैं और उनके साथ बस या ट्रेन में कभी भी कोई व्यक्ति मिल जाता है तो वो दोस्ती कर लेते हैं। बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। गाइज अगर आप में अकेले रहने की आदत है तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये भी एक जीनियस होने की निशानी है। ऐसा नहीं है कि जो लोग सामाजिक होते हैं वो जीनियस नहीं होते हैं, बट अकेले रहने वाले लोग की तुलना में कम होते हैं। नंबर 3, लाइक टू ईट चॉकलेट। गाइस कुछ लोगों को चॉकलेट खाना बेहद पसंद होता है। आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चॉकलेट ज्यादा खाने वाले लोग भी बुद्धिमान होते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि नियमित रूप से चॉकलेट खाना न सिर्फ हमारे शरीर को बूस्ट करता है बल्कि हमारे दिमाग को भी तेज करता है। नंबर 2, स्वेयरिंग टू मच।
कुछ लोग बात बात में कसम खाने लगते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कसमें खाना कौन सी जीनियस की निशानी है, बट हमारे और रिसर्चर्स के थॉट में यही अंतर है। उन्होंने बताया कि बात बात में कसम खाना कमजोरी नहीं है, बल्कि ऐसे लोग सबसे अलग होते हैं और उन लोगों को जीनियस समझा जाता है। नंबर 1, लुनुला। गाइस, लुनुला का अर्थ है नेल में निशान का होना। बहुत से लोगों के नाखून में ऊपर हल्का सा व्हाइट कलर का सेमी सर्कल रहता है। रिसर्चर्स का मानना है कि ऐसे लोग भी जीनियस होते हैं और इनकी बॉडी भी फिट रहती है। ऐसे लोग जीनियस की कैटेगरी में आते हैं। रिसर्चर्स ने बताया कि मनुष्य की बॉडी में भी कुछ ऐसी निशानियां रहती हैं जो लोगों के जीनियस होने के संकेत बताती हैं। गाइज, ये वीडियो किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है। अगर आपके अंदर इसमें बताई गई कोई क्वालिटी है तो आप खुश हो जाइए, अगर नहीं है तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने आप को और भी परफेक्ट बनाइए। बिकॉज हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड हाँ, अगर आप लोग 604 फैक्ट्स हिंदी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने के बाद उस ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। 604 फैक्ट्स हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम लोग एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करेंगे जिसकी ताकत के सामने अमेरिका जैसा देश 2 बार परास्त हो चुका है। ये देश है कनाडा, जिसको शांति का देश भी कहा जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही शांति प्रिय होते हैं। तो बिना आपका एक भी पल गंवाए चलिए शुरू करते हैं। नेचर ऑफ कनाडा। गाइस, अगर हम लोग बात करें कनाडा के लोकेशन की तो ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूएसए के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दुनिया की सबसे बड़ी सीमा है, जिसकी लंबाई 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कनाडा के करीब 30% पार्ट जंगल हैं। यहाँ के जंगल इतने बड़े हैं कि उसमें कई सारे छोटे जंगल समा सकते हैं। लेक्स इन कनाडा। गाइस, कनाडा को झीलों का देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी झीलें मौजूद हैं। माना जाता है कि दुनिया का करीब 20% पानी कनाडा के झीलों में पाया जाता है। सिर्फ यही नहीं, इन झीलों की वजह से ये भी माना जाता है कि कनाडा का पानी मिनरल वाटर से भी ज्यादा साफ है। यहाँ पर छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 2 मिलियन से भी अधिक झीलें हैं। ग्रेविटी इन कनाडा। गाइस, कनाडा के कुछ हिस्सों में ग्रेविटी का लेवल दूसरे हिस्सों के मुकाबले बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको हवा में उड़ने का अनुभव होगा। वैसे तो हम लोग सिर्फ यही मानते हैं कि चंद्रमा पर ही ग्रेविटी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। कनाडा में भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। विंटर इन कनाडा। गाइस, अगर हम बात करें कनाडा में ठंड की तो यहाँ बहुत ही ज्यादा ठंडी रहती है। इंडिया से आने वाले लोगों को यहाँ की ठंडी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इंडिया के लोग कहीं भी रहें सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर इतनी ठंडी रहती है कि यहाँ के समुद्र में भी बर्फ जम जाती है और उस बर्फ पे सब लोग आइस हॉकी खेलते हैं। रैट क्रेडल इन कनाडा। गाइस, कनाडा एक ऐसा देश है जिसमें चूहा पालना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर चूहा पालने के लिए आपको सरकार से अनुमति लेनी होगी। कनाडा में किसी भी जीव को खरीदना या मारना गैर कानूनी माना जाता है। लैंग्वेज ऑफ कनाडा। गाइस, अगर हम लोग बात करें कनाडा के लैंग्वेज की तो यहाँ पर ऑफिशियल तरीके से सिर्फ 2 ही लैंग्वेज है, पहले इंग्लिश और दूसरी फ्रेंच। बट यहाँ पर अधिकतर लोग पंजाबी और चाइनीज भी बोलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कनाडा के लोग पंजाबी क्यों बोलते हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ पर अधिकतर लोग पंजाब से ही हैं और वहाँ के एनवायरनमेंट को देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में नहीं हैं। फूड्स इन कनाडा। गाइस, कनाडा के लोग खाने पीने के मामले में बेहद ही शौकीन होते हैं। यहाँ के लोगों को पास्ता बहुत ही ज्यादा पसंद है। कहते हैं कि अगर यहाँ के लोगों के घर में पास्ता नहीं है तो समझो वो लोग खाने के मामले में शौकीन नहीं हैं, या फिर वो लोग कनाडा के ही नहीं हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग फास्ट फूड भी लेते हैं, लेकिन फिर भी इतना फिट रहते हैं। इसका रीजन है ये लोग अपने घरों में योग करने का टाइम निकाल लेते हैं या फिर थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेते हैं, जिसके कारण ये लोग फिट एंड फाइन रहते हैं। गेम्स ऑफ कनाडा। गाइस, कनाडा के लोगों को हॉकी खेलना बहुत ही पसंद है और यहाँ का ऑफिशियल खेल लैक्रोस है, जो कि बहुत ही फेमस है। यहाँ के लोगों को हॉकी को आइस पर खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर 4 महीने तक बर्फी रहती है और लोगों को आइस हॉकी खेलने का एक अलग ही जुनून है। कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा। गाइस, कनाडा की कैपिटल सिटी ओटावा है। कई लोगों को लगता है कि कनाडा की कैपिटल सिटी टोरंटो है, बट ऐसा नहीं है। टोरंटो यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है और इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। कनाडा के लोगों को सबसे प्राइवेट पीपल कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग अकेले रहना पसंद करते हैं और अगर आपने इनके साथ कुछ गलती भी की है तो ये आपको सॉरी बोलकर आगे निकल जाएंगे। अ पावरफुल कंट्री कनाडा।
गाइस कनाडा एक बहुत ही पावरफुल देश है। इसके ऊपर एक बार नहीं बल्कि 2 बार अमेरिका ने अटैक किया था और दोनों ही बार अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, अमेरिका जैसे बड़े देश को कनाडा ने 2 बार धूल चटाई है और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर हर रेड लाइट पर स्कूल से आने वाले स्टूडेंट्स को क्रॉस कराने के लिए एक महिला मिल जाएगी। यह भी एक तरह की जॉब है। गाइस कनाडा में कोई भी इंसान पब्लिक प्लेस पर गलती से भी स्नैक को लेकर नहीं जा सकता है। अब कनाडा के बारे में इतना कुछ जान ही लिया है आपने, तो आप ये भी जान लीजिए कि कनाडा की खोज किसने किया था। तो उनका नाम है किम जॉन कैबोट। तो गाइज ये थी कनाडा के बारे में कुछ खास बातें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड हाँ, अगर आप लोग 604 फैक्ट्स हिंदी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। बेल को प्रेस करने के बाद उस ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। 604 फैक्ट्स हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पैंडेमिक, इस वर्ड को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। आखिरकार इसी की वजह से पिछले 1 साल से पूरी दुनिया हिली हुई है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे भी खतरनाक पैंडेमिक दुनिया में फैल चुके हैं जिनकी वजह से करोड़ों लोग मारे गए हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ खतरनाक बीमारियों या पैंडेमिक के बारे में जिन्होंने हमें हमारे जीने के तरीकों को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। तो बिना आपका एक भी पल खराब किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, नोवेल कोरोना वायरस। चाइना के वुहान शहर से ये वायरस दिसंबर 2019 में ह्यूमंस में फैलना शुरू हुआ था एंड इसे कोविड-19 नाम दिया गया, जो कि कोरोना वायरस डिसीज ऑफ 2019 का एक शॉर्ट फॉर्म है। एंड इसके अगले 4 से 5 महीनों में ये पूरी दुनिया में फैल गया एंड WHO ने मार्च 2020 में इसे एक पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया। और मार्च खत्म होने तक पूरी दुनिया में इस वायरस की वजह से 30,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और कई लाखों लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके थे। एंड इसको फैलाने से रोकने के लिए पूरी दुनिया भर में लगभग हर कंट्रीज में लॉकडाउन लगा दिया गया और इसके बाद शुरू हुई दुनिया भर के साइंटिस्ट की वैक्सीन बनाने की रेस। काफी मेहनत के बाद 2021 शुरू होते होते इन्होंने वैक्सीन को बना लिया और आज पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन पूरे जोरों पर है, जिसमें भारत एक अहम देश बनकर उभरा है और हम इस कोरोना वायरस पैंडेमिक से धीरे धीरे ही सही मगर बाहर निकल रहे हैं। नंबर 9, HIV एड्स पैंडेमिक। इसे पहली बार 1976 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखा गया था और अब तक इससे 36 मिलियन लोगों से भी ज्यादा की मौत हो चुकी है। गाइस, जिससे पहले हम लोग आगे बढ़े, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो किस कॉन्टिनेंट में स्थित है। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। इसकी संख्या सबसे ज्यादा सब सहारन अफ्रीकन रीजन में है, जहां पे 5% पॉपुलेशन यानी लगभग 21 मिलियन लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं। HIV एड्स 2005 से 2012 के बीच अपने पीक पर था, पर समय के साथ अवेयरनेस फैला के इसको मैनेज करने के लिए कई नए ट्रीटमेंट्स खोज लिए गए, मगर आज भी इसका कोई सटीक इलाज नहीं हो पाया और जो लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं वो इसके साथ जीने को मजबूर हैं। नंबर 8, फ्लू पैंडेमिक। ये कैटेगरी 2 फ्लू पैंडेमिक था, जिसे हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1968 में हुई थी एंड ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H3N2 स्ट्रेन से होता है। इसका पहला केस 13 जुलाई 1968 को मिला था एंड इसके 17 दिन के अंदर ही इसके और केसेस सिंगापुर और वियतनाम में मिलने लगे एंड इसके अगले 3 महीनों में ये द फिलीपींस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स में भी फैल गया। हालांकि इससे मरने वालों की संख्या कम थी, पर फिर भी इसके कारण 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, जिसमें से 5 लाख लोग लगभग हांगकांग के ही थे, जो कि उस वक्त वहां की पॉपुलेशन का 15% था। नंबर 7, एशियन फ्लू। एशियन फ्लू 1956 से 1958 के बीच में चाइना से फैला था एंड अपने इस 2 साल के समय में इसने 2 मिलियन लोगों से भी ज्यादा की जान ले ली थी। ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H2N2 सब टाइप से फैला था एंड ये चाइना से होते हुए सिंगापुर, हांगकांग एंड यूनाइटेड स्टेट्स तक फैला था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के अकॉर्डिंग इससे होने वाली 2 मिलियन मौतों में से लगभग 70,000 मौतें US में हुई थी। नंबर 6, फ्लू पैंडेमिक। 1918 से 1920 के बीच में एक बहुत ही घातक इन्फ्लुएंजा वायरस का फैलना शुरू हुआ, जिससे लगभग दुनिया भर में 50 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी एंड 500 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस 1918 के पैंडेमिक से इन्फेक्ट हुए थे। इससे इन्फेक्ट होने वाले लोगों का मोर्टेलिटी रेट 10 से 20% था एंड इसके शुरुआती 25 वीक्स में ही इसने 25 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी एंड इस वायरस ने न सिर्फ बुढ़ों और कमजोर इम्यून सिस्टम वालों को बल्कि अच्छे से अच्छे जवान लोगों की भी जान ले ली थी। नंबर 5, 6th कॉलरा पैंडेमिक।
अपनी प्रीवियस इनकारनेशन की तरह ये इंडिया में 1910 से 1911 के बीच में शुरू हुआ था एंड मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप एंड रशिया में फैलने से पहले इससे लगभग 8 लाख लोगों की डेथ हो चुकी थी एंड ये 6th कॉलरा पैंडेमिक ही ईस्ट अमेरिकन कॉलरा आउटब्रेक का भी सोर्स था, लेकिन यूएस ने समय रहते इसको रोकने के सही कदम उठाए और इसी वजह से यूएस में इस खतरनाक बीमारी से सिर्फ 11 लोगों की मौत हुई थी। 1923 तक यूएस में कॉलरा के केसेस लगभग खत्म हो गए थे, पर इंडिया में ये फिर भी उस वक्त कांस्टेंट था। नंबर 4, फ्लू पैंडेमिक 1889 टू 1890। इसे शुरुआत में एशियाटिक फ्लू और रशियन फ्लू के नाम से भी जाना जाता था। शुरुआती स्टडीज से लगा कि ये आउटब्रेक इन्फ्लुएंजा ए के सबटाइप H2N2 की वजह से फैला था, लेकिन बाद की स्टडीज से इसके फैलने का कारण इन्फ्लुएंजा ए वायरस सबटाइप H3N8 को बताया गया। इसके शुरुआती केसेस 3 अलग अलग जगहों पे मिले थे जो कि एक दूसरे से काफी दूर थे। सेंट्रल एशिया के बुखारा, नॉर्थ वेस्टर्न कनाडा के एथेबास्का एंड ग्रीनलैंड में इसके शुरुआती केसेस मिले थे और इससे 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। नंबर 3, थर्ड कॉलरा पैंडेमिक। थर्ड कॉलरा पैंडेमिक को कॉलरा पैंडेमिक के 7 पैंडेमिक में से सबसे ज्यादा घातक माना गया है और इसने 1852 से 1860 तक यानी पूरे 8 साल तक लोगों को परेशान किया था। फर्स्ट एंड सेकंड की तरह ही थर्ड कॉलरा पैंडेमिक की शुरुआत भी इंडिया से ही हुई थी, जो कि इंडिया से होते हुए पूरे एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका तक फैला था एंड इससे 1 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। ब्रिटिश फिजिशियन जॉन स्नो ने 1854 में इसके इतनी तेजी से फैलने का कारण कॉन्टेमिनेटेड वाटर बताया था एंड इनकी इस डिस्कवरी के सेम ईयर ही ब्रिटेन में सबसे ज्यादा इस पैंडेमिक से 23,000 लोगों की मौत हुई थी। नंबर 2, द ब्लैक डेथ। 1346 से 1353 में फैले इस प्लेग ने यूरोप और अफ्रीका को हिलाकर रख दिया था एंड ये अब तक का सबसे खतरनाक पैंडेमिक माना जाता है, जिसका डेथ टोल लगभग 75 मिलियन से 200 मिलियन के बीच था। इसका ओरिजिनेशन एशिया में हुआ था एंड ये रैट्स के ऊपर रहने वाली फ्लीज के जरिए मर्चेंट शिप से होते हुए यूरोप तक पहुंच गया था। उस वक्त के पोर्ट्स मेजर अर्बन सेंटर होते थे, हर जगह के रैट्स और फ्लीज के लिए रहने की ये सबसे सही जगह थी एंड इस वायरस ने इसी के जरिए अपने कत्लेआम को अंजाम दिया था। नंबर 1, प्लेग ऑफ जस्टिनियन। इसने लगभग यूरोप की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। प्लेग ऑफ जस्टिनियन द ब्लैक डेथ की तरह ही बुबोनिक प्लेग का एक आउटब्रेक था एंड इसने ब्यांटाइन एम्पायर एंड मेडिटेरेनियन पोर्ट सिटीज को बर्बाद करके रख दिया था एंड इसकी वजह से 25 मिलियन से भी बुबोनिक प्लेग का पहला रिकॉर्डेड इंसिडेंट कहा जाता है। इस प्लेग ने ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और कॉन्स्टेंटिनोपल को बर्बाद कर दिया था, जहाँ पे लगभग हर रोज 5,000 लोगों की मौत हो रही थी एंड इसने शहर की 40% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। तो गाइज, ये थे अब तक के 10 खतरनाक पैंडेमिक जिन्होंने अपने समय में दुनिया को हिला कर रख दिया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपका कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड हाँ, अगर आप लोग 604 फैक्ट्स हिंदी में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। बेल को प्रेस करने के बाद उस ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी कुछ ही टाइम में आईपीएल शुरू होने वाला है। पिछले साल कोविड-19 की वजह से ये आईपीएल टाल दिया गया था और इसको सितंबर में कराया गया था। इंडिया में लोगों को क्रिकेट से लेकर बहुत लगाव है। कई लोग तो इस गेम से इमोशनली भी अटैच हो चुके हैं। मतलब अगर आईपीएल में उनकी फेवरेट टीम हार गई तो वो लोग अपना टीवी वगैरह तोड़ देते हैं। लेकिन आप ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि ये बस एक गेम है और इसमें हारना और जीतना लगा रहता है। वैसे आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइज, आज हम लोग आईपीएल के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। इसके साथ साथ ही हम आपको आईपीएल के कुछ रिकॉर्ड्स और इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में भी बताएंगे। तो बिना आपका एक भी पल गंवाए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, आईपीएल का मास्टरमाइंड ललित मोदी को कहा जाता है, क्योंकि आईपीएल के आरंभ के 2 सीजन में ये लीग के कमिश्नर थे। हालांकि कुछ समय के बाद इन पे भ्रष्टाचार के कई बड़े आरोप भी लगे थे, जिसके चलते बीसीसीआई ने इन्हें सस्पेंड कर दिया था और इनको हर ऑफिशियल पोस्ट से हटा दिया गया था। नंबर 9, रिटेन किए गए खिलाड़ियों में आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी विराट कोहली हैं, जिन्हें आरसीबी की टीम ने आईपीएल 2018 में पूरे 17 करोड़ की मोटी रकम से रिटेन किया था। मनीष पांडे और रॉबिन उथप्पा के नाम भी एक अद्भुत रिकॉर्ड है। ये दोनों खिलाड़ी पहले 10 सीजन में हर बार एक साथ एक टीम में ही खेले हैं। इस दौरान इन्होंने मुंबई इंडियंस, आरसीबी, पुणे वॉरियर्स और केकेआर के लिए खेला था। नंबर 8, आईपीएल में सबसे तेजी से शतक बनाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने आरसीबी की टीम में खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ केवल 30 गेंद में 100 रन बना डाला था। और क्या आपको पता है कि सबसे तेज हाफ सेंचुरी किसने मारी थी? नहीं पता? कोई बात नहीं, हम आपको बताने वाले हैं। सबसे तेज हाफ सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम है, जिन्होंने किंग्स 11 पंजाब से खेलते हुए महज 14 बॉल्स पर हाफ सेंचुरी बना दी थी और ये मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ था। नंबर 7,
आईपीएल में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 175 रन की पारी खेली थी। ये आरसीबी की टीम से खेल रहे थे, तब इन्होंने 66 बॉल पर यह शानदार रिकॉर्ड बनाया था और ये मैच साल 2013 में आरसीबी और पुणे वॉरियर्स के बीच था। नंबर 6, आईपीएल में सबसे अधिक डॉट बॉल्स हरभजन सिंह ने कराई है। इन्होंने अब तक कुल 1249 डॉट बॉल्स कराने का रिकॉर्ड बनाया है। और क्या आपको पता है कि अब तक केवल 2 भारतीय खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, और वो है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। नंबर 5, आईपीएल के सबसे अधिक मैच हारने का रिकॉर्ड दिल्ली कैपिटल्स के नाम है। दिल्ली की टीम अब तक 177 में से 97 मैच हार चुकी है। वहीं पे मुंबई इंडियंस इस लिस्ट में 202 मैचेस में 118 मैचेस जीतने के साथ टॉप पोजीशन पर है। नंबर 4, आईपीएल इतिहास के पूर्व क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिर्फ एक गेंद फेंकी थी और उस पर उन्हें विकेट भी मिल गया था। आईपीएल का सबसे पहला 6 ब्रेंडन मैकुलम ने मारा था और इन्होंने ही सबसे पहला चौका भी मारा था। आईपीएल का पहला विकेट जहीर खान ने लिया था और उन्होंने सौरव गांगुली को आउट किया था। नंबर 3, कायरन पोलार्ड जो कि बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं। इनके बैटिंग पे आने से अच्छे बॉलर्स की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन ये आईपीएल के मैच के दौरान कभी कभी मस्ती करते हुए भी पाए जाते हैं। ऐसा ही कुछ एक मैच में हुआ था, जब साल 2015 के आईपीएल मैच में अंपायर ने कायरन पोलार्ड को शांत रहने को कहा तो पोलार्ड ने अपने मुंह पर टेप बांध लिया और इसके बाद वो ग्राउंड में फील्डिंग कर रहे थे। नंबर 2, आईपीएल की टीम में किसी भी पाकिस्तान के प्लेयर को हिस्सा लेने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। हालांकि जिस वक्त आईपीएल स्टार्ट हुआ था उस समय कई टीमों में पाकिस्तान के प्लेयर्स हुआ करते थे, लेकिन बाद में इस देश के प्लेयर्स को आईपीएल में लेने पर बैन लगा दिया गया है। नंबर 1, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले के नाम भी एक बहुत ही रोचक रिकॉर्ड है। दरअसल कुंबले इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें फाइनल मैच हारने के बाद भी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। इन्हें ये मैन ऑफ द मैच साल 2009 में डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ फाइनल में हारने के बाद मिला था। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट आईपीएल। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसको अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें जिनको आईपीएल में इंटरेस्ट हो। और हाँ, अगर आपको फैक्ट्स से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने का मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वो जो लाल वाला बटन दिख रहा है ना भाई साहब, उस पे आप बैट से मारो या बॉल से मारो, हमें नहीं पता भाई साहब, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।